हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आप स्वस्थ सानंद और सुखी होंगे, अपने अध्ययन में रत होंगे। आपकी बोर्ड की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर 2023 के लिए क्लास 10th इंग्लिश, टाइम 3 आवर्स 15 मिनट, मैक्स मार्क 70, जनरल इंस्ट्रक्शंस, इनको आप देख लीजिएगा। एक मॉडल पेपर है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये प्रश्न पत्र 2 पार्ट में विभाजित है, पार्ट ए, पार्ट बी। प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क्स उसके सामने लिखे हैं। पार्ट ए को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 के आंसर को देखेंगे, कंप्लीट आंसर, और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। ये देखते जाइए आप, अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है उसकी, MCQs 20 क्वेश्चन की। आज सेकेंड पार्ट है आपका, पार्ट बी, जो रीडिंग का सेक्शन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़िए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर दीजिए। इस वीडियो को पॉज करते हुए आप पैसेज पढ़िएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, होम डज द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किसको रिप्रेजेंट करती है? आंसर, द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स द फ्रेंडशिप बिटवीन द फ्रांस एंड अमेरिकन पीपुल एंड आल्सो इट रिप्रेजेंट्स अमेरिकन इंडिपेंडेंस। आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अमेरिकन इंडिपेंडेंस को ये रिप्रेजेंट करती है, फ्रांस को, अमेरिका, फ्रांस और अमेरिका के लोगों को की जो फ्रेंडशिप थी उसको, और अमेरिकन इंडिपेंडेंस को। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन। अब ये अंडरलाइन पोर्शन जो जिसके नीचे लाइन खींचा गया है, ये लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। यहाँ तक इसकी मीनिंग देना है। मीनिंग इंग्लिश में देना होता है। इट मीन्स दैट व्हेन द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वर्क फिनिश्ड इट वाज पैक्ड इनटू 214 क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क एज अ गिफ्ट। न्यूयॉर्क गिफ्ट के रूप में न्यूयॉर्क में सेंड कर दिया गया, भेज दिया गया। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड अमेरिकन कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टेच्यू। स्टेच्यू के इंस्टॉल करने के लिए अमेरिकन लोगों ने कैसे पैसे को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया? तो अमेरिकन कलेक्टेड मनी टू इंस्टॉल द स्टेच्यू बाय इम्प्लोरिंग पीपुल फॉर डोमिनेशन। डोमिनेशन, चंदा के लिए आग्रह किया। इम्प्लोरिंग मीन्स आग्रह करना। अब आप पैसेज देखेंगे कैसे, ये फॉर डोनेशन, तो यहाँ से इसका आंसर बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन, ये राइटिंग का सेक्शन है। राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली। अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए जो दिल्ली में रहते हैं। शेयरिंग योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, कि आप उनको कितना याद करते हो, कितना मिस करते हो। और अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन का और यानी दूसरा है एप्लीकेशन वाला पार्ट, इसको हमने सॉल्व कर दिया है। वीडियो को पॉज करके आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ अपने विद्यालय ABC के स्थान पर अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। टू द प्रिंसिपल ABC, तो आप अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे, सब्जेक्ट सेम रहेगा। इसको पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80-100 वर्ड्स। तो 80 से 100 शब्दों में आपको ये क्राफ्ट एग्जीबिशन पर रिपोर्ट राइटिंग करनी है। और यहाँ हिंट दे रहे हैं, व्हेन, इनाग्रेशन सेरेमनी, एग्जिबिटेड, क्राफ्ट आइटम्स, गैदरिंग, अदर स्टॉल्स एट्सेट्रा, ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो इन हिंट का इस्तेमाल करते हुए आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। और अथवा लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे दिए गए तस्वीर को, पिक्चर को देखें। टेकिंग क्लूज,
फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80-100 वर्ड्स। तो अगर इसको लिखना चाहते हैं और वाले को, अथवा को, तो इसके लिए दूसरे वीडियो को देखिएगा। ये फर्स्ट वन आपको जो थर्ड का है रिपोर्ट राइटिंग, इसको हमने सॉल्व कर दिया है। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट ऑन आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, कला और शिल्प प्रदर्शनी पर। इसको पैराग्राफ चेंज करके जैसे लिखा है ऐसे लिखिएगा, बहुत इजी है, आप इसको पढ़िएगा। अब ये ग्रामर का सेक्शन आपका आ गया। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो डायरेक्ट स्पीच में दिया है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। किरण सेड टू हर मदर, किरण ने अपनी माँ से कहा, प्लीज अलाउ मी टू प्ले। अब आप देखें कि ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, प्लीज से आरंभ है। अब इम्परेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। तो किरण लिखा था, किरण लिख दिया। सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया क्योंकि प्लीज था। तो किरण रिक्वेस्टेड हर मदर, आप जानते हैं इसमें कोई कंजक्शन नहीं होता है, टू लगाते हैं तो टू लगा दिया। किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ, ये जो मी है फर्स्ट पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपकी किरण है, किरण तो शी का हो जाएगा हर। टू अलाउ हर टू प्ले, तो ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। सेकेंड है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आई नो यू वेरी वेल। अब आप देखें कि इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं दिया है, और कोई सहायक क्रिया नहीं दिया है मीन्स प्रेजेंट इंडिफिनिट है या पास्ट इंडिफिनिट है। चूंकि नो फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो आई सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गई, यू आपका ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे यू। अब आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाएंगे, तो यू के साथ आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया इज एम आर होती है, तो यू के साथ एम नहीं लगेगा, यू के साथ इज नहीं लगेगा, तो आर लगेगा, तो यू आर, यू आर। अब नोन न्यू नोन, ये जो नो है इसका थर्ड फॉर्म लिखना है, यू आर नोन। अब जो बच्चा है उसको लिख दिया क्या, वेरी वेल, इसको लिख दिया, यू आर नोन वेरी वेल। आप जानते हैं कि नॉन ओब्लाइज में बाई नहीं आता, इनमें टू आता है तो टू लगा दिया, और आई का मी, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट पंक्चुएट द फॉलोइंग, तो नीचे जो दिया है इसका पंक्चुएशन करना है। द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच द फ्लावर्स, तो द का टी कैपिटल, गार्डनर लिख दिया, सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर देंगे, डू नॉट टच द फ्लावर्स फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद, ऐसा लिख देंगे। नेक्स्ट है डी में ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो 4 नंबर का है ये, 3-4 सेंटेंस दिए रहेंगे, 4 नंबर के आएंगे। तो कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, यस्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू लाइब्रेरी। कल सुबह यानी पिछला कल, बीता हुआ कल, तो यस्टरडे। सुबह मॉर्निंग, मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, पास्ट इंडिफिनिट है, तो वांट मीन्स चाहना, तो सेकेंड फॉर्म वांटेड हो गया, आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आया, उसी समय की इंग्लिश होती है एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ माइन मेरा एक मित्र, मुझसे मिलने आया, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, तो कम का हो गया सेकेंड फॉर्म केम, केम टू विजिट मी, मुझसे मिलने आया, विजिट मीन्स मिलना। हम शाम तक साथ रहे, हम की इंग्लिश वी होती, वी लिख दिया। स्टेड रहे, पास्ट इंडिफिनिट है, वी स्टेड, साथ टुगेदर माने साथ, तक की इंग्लिश टिल होती है, वी स्टेड टुगेदर टिल इवनिंग। मित्र से मिलकर मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी टू मीट अ फ्रेंड। किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ, बट, किंतु के लिए बट। आई आल्सो फेल्ट सैड, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, दुखी हुआ। आई आल्सो फेल्ट सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू लाइब्रेरी। लिटरेचर पार्ट है आपका। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच, तो 2 क्वेश्चन हैं और दोनों को लिखने हैं, मिनिमम 30 वर्ड, मैक्सिमम 40 वर्ड, 3-3 नंबर के हैं ये। तो मेंशन अवेरीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस इन गोवा, इसका आंसर चाहते हैं तो आप चैनल पर जाएंगे, इस चैप्टर में
इसका आंसर मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन आंसर अपलोड हैं। और दूसरे वाले को हमने सॉल्व कर दिया है। हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड शी राइट हर डायरी। एनी फ्रैंक कौन थी, उसने अपनी डायरी को कहाँ लिखा। अब आंसर देखें। एनी फ्रैंक वाज अ जेविश टीनेजर, शी क्रॉनिकल्ड हर फैमिलीज 2 ईयर। अब 2 ईयर कौन कौन, 1942 से 44 तक, 43-44। इन हाइडिंग ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द बुक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इतना आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ हर डेथ, उसकी मृत्यु के 2 साल बाद छपी। तो एक तो ये सॉल्व हो गया। और दूसरा है बी में, हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट। अब चाहे बस टिकट का लिखिए या वाई वाज लेंचो एंग्री विथ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। तो अगर और वाले का आंसर चाहते हैं तो आप इस चैप्टर के वीडियो में जाइएगा, क्वेश्चन आंसर लिखवाया गया है और इसको हमने सॉल्व कर दिया है। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर टू सेव मनी फॉर हर फर्स्ट विजिट, आप इसको पढ़िएगा, बहुत ईजी आंसर है। नेक्स्ट, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो 2 क्वेश्चन हैं, किसी एक का आंसर देना है 60 वर्ड में। व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन द एंड। अंत में किस्सा गौतमी ने क्या सीखा। आप जानते ही ये सरमन एट बनारस चैप्टर से है, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया है, आप इसको पढ़िएगा, बड़ा इजी आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। तो उम्र और अनुभव के साथ मंडेला के विचार स्वतंत्रता के प्रति कैसे बदल गए। एक ही करना था, मैंने दोनों सॉल्व कर दिया है, आप तैयार कीजिए। नेक्स्ट है, मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स। और अथवा राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में जो निर्धारित हैं उन पोएमों में से कोई 4 पंक्तियाँ पोएम की लिखनी है। कह रहे हैं, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में जो लाइन दिया गया है उसकी नकल नहीं करना है। तो पोएम आप बुक से देख कर लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और मैंने ये फर्स्ट वन को सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो नीचे दी गई जो पोएम हैं उनमें से किसी एक की सेंट्रल आइडिया लिखना है इन अबाउट 40-50 वर्ड्स, 40 से 50 शब्दों में। फायर एंड आइस, द ट्रीज, एनिमल्स, सबकी सेंट्रल आइडिया चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकेंगे। अब पहले को मैंने सॉल्व कर दिया है, फायर एंड आइस को, ये सेंट्रल आइडिया, आप इसको पढ़िएगा। इसकी हिंदी चाहिए तो चैनल पर जाइएगा, हिंदी भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। किसी एक का आंसर देना है, 3 मार्क्स का। इसको हमने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिक्की। ट्रिक्की का इलाज करने के लिए डॉक्टर ने क्या किया। आंसर आप देख लीजिएगा, इसको हमने सॉल्व कर दिया। व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट। ग्रिफिन क्या सिद्ध करना चाहता था, क्या वह इस बात को कर पाया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो 2 क्वेश्चन हैं, किसी एक का आंसर देना है 60 शब्दों में। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब ए को हमने सॉल्व कर दिया है। बी है, सपोज यू आर भोली, मान लो कि आप भोली हों। एंड नाउ यू आर अ टीचर, और अब आप एक अध्यापक हैं। राइट अबाउट योर फैमिली, अपने परिवार के बारे में लिखें। योर चाइल्डहुड, अपने बाल्यावस्था के बारे में लिखें। एंड योर प्रेजेंट लाइफ, और अपने वर्तमान जीवन के बारे में लिखें। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आएंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आपके परीक्षा में सुखद परिणाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।